नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ साइंस के दोस्तों 100 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करेंगे, जिसमें साथ ही आपको फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे और बायो के प्रश्न मिलेंगे। टोटल 100 प्रश्न है और आप सभी दोस्त लोग का कहना भी था सर एक साइंस का वीडियो लाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। अगर कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही सभी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस साइंस के 100 क्वेश्चन की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक पूछा जाए या व्यावसायिक मात्रक पूछा जाए या व्यापारिक मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा बोलिएगा। इसको क्या बोला जाता है? तो KWH बोला जाता है। दोस्तों, 1 किलोवाट बोल सकते हैं, 1 KWH कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। कूलम का बात करते हैं तो कूलम दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है। कूलम कूलम को C से सूचित किया जाता है। वाट का बात करते हैं तो वाट आपको विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, बोल सकते हैं। वाट का बात करते हैं तो विद्युत शक्ति शक्ति का मात्रक पूछा जाता है वाट। वाट को W से सूचित किया जाता है। एम्पियर जो है मेरे भाई, एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद्युत धारा कौन राशि है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। सदिश राशि है या अदिश राशि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उत्तर दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने का यंत्र बोल सकते हैं। क्या है? तो एमीटर में मापा जाता है विद्युत धारा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है कुछ पदार्थ ठोस, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, धान्विक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इसमें से दोस्तों धातु बोल सकते, इसमें से धातु है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब पारा बोलिएगा, जिसको मरकरी बोला जाता है। Hg याद रखिए। अगर पूछा जाए कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब दोस्तों आप ब्रोमीन बोल सकते हैं और ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो Br होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन अधातु चमकीला होता है, तो आप लॉक कर सकते हैं आयोडीन को और ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है। इसका क्या कारण है? घर्षण बल बोल सकते हैं। घर्षण बल किसको बोला जाता है? ऐसा बल जो वस्तु के गति का विरोध करता है। किसी वस्तु के दोस्तों गति का अगर आप बोल सकते हैं विरोध करेगा तो उसको घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है? इसका मतलब दोस्तों पूछा गया, साफ साफ समझिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। कब किया गया मेरे भाई? तो 1665 में इसका खोज किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी बोल सकते हैं। तो आपके मन में होगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो बोल सकते ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया जीवित कोशिका का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो
बोल सकते एस्ट्रोनॉटिक्स। ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है? फल का जो निर्माण होता है अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल खाया जाता है। भ्रूणपोष दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो नारियल का कौन भाग खाया जाता है तो भ्रूणपोष बोल सकते हैं। और दोस्तों लीची के बारे में याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है शाही लीची के लिए, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है? दोस्तों क्लोरोफिल के केंद्र में आपसे पूछा जा रहा है तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। और रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, लगभग में 78%। और दोस्तों अगर बात करते हैं कार्बन का तो कार्बन होता है अधातु और कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का संयोजकता पूछा गया परीक्षा में कई बार, 4 होता है कार्बन का संयोजकता बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से ऑक्सिन कहिए साथी या ऑक्जिन कहिए तो यह एक पादप हार्मोन है। कहता इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज जो किया गया था ना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। इसका खोज बोल सकते हैं। ऑप्शन आप सी को लॉक कीजिए। और इसके पुत्र के द्वारा किया गया था और चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। और चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रकृति चयन का सिद्धांत दोस्तों, प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था यह सिद्धांत। पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो कुरोसावा के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सहलगनता बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो 46 बोलिएगा, जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप बोल सकते हैं मनुष्य में। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? दोस्तों गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण पूछा जा रहा है तो वाल्डेयर के द्वारा किया गया, डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं आप सलेडन और स्वान का बात करते हैं तो दोस्तों ये दोनों मिलके कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया गया 1838-39 ऑप्शन में दिया रहता है तो 1838-39 वाला को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा जीन बोला जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता 1956 में एस वेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या है? इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्टोम है। ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। डीएनए दोस्तों आपसे पूछा गया है डीएनए के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की? इसका खोज किया गया आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए। और बोल सकते डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों डीएनए का खोज किसने किया? कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने किया। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसका संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना बोल सकते हैं आप। थियोफ्रेस्टस का बात करते हैं तो पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? कौन सिद्धांत को? लेमार्कवाद। ऑप्शन आप बी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसको जाना जाता है रेट्रो विषाणु के नाम से। आरएनए जो है ना दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, यानी एसिड बोलिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और सबसे पहला
खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए तो आप RNA को ही लॉक कर सकते हैं। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो ये दोनों फाल्मी कुल के पौधे होते हैं। प्रश्न कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? साथी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछा जाए ना आपसे तो आप सूत्रकणिका बोल सकते हैं, सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न कहता है चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? चिंपांजी में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है 24 जोड़ा, याद रखिएगा। मनुष्य में 23 जोड़ा बोल सकते हैं। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया? कौन लक्षण वाले पौधे के बीच दोस्तों? लंबे एवं बोने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। लंबा को दोस्तों कैपिटल टी बोला था और बोना को दोस्तों स्मॉल टी बोला था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है युगलिना क्या है? दोस्तों युगलिना क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी पूछा जाए, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, याद रखिएगा। मानव, कुत्ता, बिल्ली का बात किया जाए तो ये सब बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। साथ ही अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसने कथा किससे बनती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है सिलिकोसिस रोग है, यह रोग बोल सकते हैं फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वैली विष क्या होते हैं? दोस्तों वैली विष क्या होते हैं? कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धार्मिक प्राणी। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप, तो सही उत्तर है। कहता चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। इसका दोस्तों प्राथमिक वाहक एडिज एजिप्टी होता है। एजिप्टी मच्छर बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? जीन थेरेपी के पिता के नाम से विलियम एफ एंडरसन को जाना जाता है इस नाम से। प्रश्न कहता है जीरोप्थेल्मिया आहार में किसकी कमी हो जाती है? इसमें किसका कमी हो जाता है? विटामिन ए का इसमें कमी हो जाता है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? फल पकने की क्रिया को आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कहता है मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली श्वेत हेल हॉर्न बोल सकते हैं, यह मुर्गी की नस्ल है। विभजोतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य है, इसका कार्य क्या होता है? नई कोशिकाएं बनाना दोस्तों इसका कार्य होता है। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयलिंगी इसको बोला जाता है, उभयलिंगी बोल सकते हैं इसको। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? इनमें से कौन सा पादप दोस्तों कहता है रोग जीवाणु के द्वारा होता है? सही जवाब है गेहूं का टुंड्रा रोग बोल सकते हैं, यह होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है अनावृत बीजी में दोस्तों मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? सोडियम के स्थान पर पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा जाए पोटेशियम। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। परमाणु संख्या भी इसका 1 होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन 71% के आसपास मौजूद रहता है। कहता है मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है?
दोस्तों मुंह का पीएच मान याद रखिए 5.5 से कम होने पर दांत सड़ना चालू हो जाता है। प्रश्न कहता है शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। दोस्तों इसका गलनांक कितना होता है 290 केल्विन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर लीजिएगा आप। कहता 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोटियम कहा जाता है। ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया। दोस्तों यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, कौशल तथा लुईस के द्वारा यह नियम दिया गया था। इसका उत्तर दीजिए। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का दोस्तों कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। विकल्प यहाँ पर साथी आप सी को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जीन है। दोस्तों जीन क्या है, तो डीएनए का एक भाग है जीन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी, डीएनए का दोस्तों एक खंड होता है अगर हम जीन का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ISI मार्ड ब्रांड जाना जाता है, यह जाना जाता है बोल सकते सर्टिफिकेशन मार्क के नाम से यह जाना जाता है। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। इसका सही जवाब हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं। मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केल्प प्राप्त होता है। दोस्तों केल्प जो है यह प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। शैवाल का अगर बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप फाइकोलॉजी बोल सकते हैं। और दोस्तों शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है ना, यह सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है जल। क्या पाया जाता है, जल। प्रोटीन जो है दोस्तों यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्टरी भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो बोल सकते हैं आप राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण दो गो बीमारी हो जाता है, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। एनीमोफिली परागण है। दोस्तों एनीमोफिली जो है यह वायु द्वारा होने वाला परागण है। अगर जूफिली पूछा जाए तो जंतुओं के द्वारा होने वाला परागण जूफिली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका सही जवाब है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। यह क्या कहलाता है, यह कोलेस्ट्रॉल है एक प्रकार का। पत्तियों की कहता है हरिमानहीनता किसकी कमी से होता है। यह दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम आप बोल सकते हैं। कहता है ओरलोन बहुलक है। ओरलोन जो है दोस्तों यह एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। दोस्तों किसका आवश्यकता होता है, इसमें से एंजाइम का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एंजाइम का आवश्यकता होता है। एक कहता एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं दोस्तों, इसको एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है यह चीड़ के पौधा से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है।
मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध बोल सकते हैं आप? तो वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है मेसॉन के खोज करता है। दोस्तों मेसॉन के खोज करता युकावा है, याद रखिएगा। थॉमसन यह इलेक्ट्रॉन के खोज करता है और चेडविक याद रखिएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हो जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि में महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? उसका नाम है दोस्तों थोरियम। ऑप्शन बी, जिसका प्रतीक TH होता है, याद रखिएगा, तो थोरियम हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश का, अगर हम बात करते हैं तो। कहता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? दोस्तों कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए पूछा जाए तो सिलिंड्री लेंस बोल सकते हैं, यानी बेलनाकार लेंस बोल सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा अवतल लेंस, अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए ना तो अवतल लेंस बोल सकते हैं आप। उत्तल लेंस दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस बोल सकते हैं। जरा दृष्टि दोष याद रखिएगा द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? दोस्तों 60 से 70% के आसपास, 60 से 70% के आसपास। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर दोस्तों ऊर्जा के कम हो जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता दोस्तों महो बोल सकते हैं, महो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें बोल सकते हैं दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। यही अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए दोस्तों तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। प्रश्न कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से आप अंध बिंदु बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में होता है दोस्तों उत्तल लेंस। कैमरा में अगर पूछा जाए आपसे, कैमरा में भी उत्तल लेंस बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। अवतल दोस्तों दर्पण का अगर बात करते हैं तो हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए, हजामती दर्पण तो उत्तल दर्पण बोलिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपको अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? CNG का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, गाड़ी में दोस्त इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है एमोनेल एक मिश्रण है, यह किसका मिश्रण है? एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का यह मिश्रण हो जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है व्यतिकरण दोस्तों। सर्फ का चमकना और सर्फ के फेन का चमकना, साबुन के फेन का चमकना, यह व्यतिकरण पर आधारित है। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है, इसका मूल सिद्धांत विद्युत अपघट्य बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे ले लेता है? तो यह दोस्तों आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे ले लेता है। कहता क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाती है? सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति और शनि बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
कहता शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्यों दोस्तों? इसका कारण है शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, यही इसका क्या है? कारण है। स्थिर वैद्युत कहता है अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग वायु के नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रश्न कहता घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? दोस्तों यह आधारित है दाब पर, दाब विद्युत प्रभाव पर यह आधारित है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? फिनॉल का सबसे अधिकतर उत्पादन क्यूमीन दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वी हाइड्रोजन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? इसके परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हैं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्कोहलों और फिनॉलों को उनके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? किस आधार पर साथी? तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन सी है? उस विधियां का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसका मात्रक है ऑस्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता लेंज का नियम है दोस्तों, लेंज का नियम पूछा जाए ना तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, लेंज का नियम याद रखिएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दोस्तों यह किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से यह स्वतंत्र हो जाता है, दाब से। कहता फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? सबसे पहले प्रकाश की गति को रोमर के द्वारा मापा गया 1676 में साथी मापा गया था। दृष्टि दोष मायोपिया वाला, दोस्तों याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वाला व्यक्ति देख सकता है, दृष्टि दोष मायोपिया कह दिया है, निकट दृष्टि दोष का बात हो रहा है। तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूरस्थ की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, यह कमी प्रेस बायोपिया कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इनमें से कौन सिद्धांत है दोस्तों? व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर लीजिए। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी प्रश्न है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की बोल सकते हैं उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम कम समय में करवा दिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।